हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्सा इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12। हमारा तीसरा दिन है। चैप्टर हमारा चल रहा है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हमारा जो है विद्युत आवेश के प्रकार हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हमारा क्या चलेगा, विद्युत आवेश का मूलभूत गुण। विद्युत आवेश का मूलभूत गुण, तो इसमें हमें तीन मूलभूत गुण दिखाई देते हैं। पहला आवेशों की योज्यता, दूसरा होता है आवेशों के संरक्षण और तीसरा होता है आवेश का क्वांटमीकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे आवेशों की योज्यता पे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे आवेशों की योज्यता पे, जैसा कि आप लोग जानते हो आवेश क्या होता है, जो है विद्युत आवेश क्या है। आवेश का जो है आवेश द्रव्यमान की भांति एक क्या है, अदिश राशि है। क्या होता है, इसमें परिमाण होता है परंतु इसमें दिशा नहीं होती है। तो आवेश क्या है, द्रव्यमान की भांति एक अदिश राशि है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो आवेश होते हैं उनको हम बीजगणितीय योग से जोड़ते हैं। बीजगणितीय योग से, बीजगणितीय योग का मतलब क्या हुआ बताओ जरा बच्चा। बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब क्या हुआ, अर्थात चिन्हों का विशेष ध्यान देकर के, चिन्हों का विशेष ध्यान देकर के, चिन्हों का विशेष ध्यान, अर्थात किसको चिन्हों के साथ हम जोड़ते हैं, चिन्हों के साथ जोड़ते हैं। आवेश द्रव्यमान की बात अदिश राशि होती है। विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ हम बीजगणितीय विधि के माध्यम से जोड़ते हैं, बीजगणितीय योग किया जाता है। ठीक, ये हो गया मेरा आवेश की योज्यता। किस प्रकार से बीजगणितीय योग चिन्हों के साथ, मान लेते हैं कि जैसे मेरा -4 माइक्रोकूलाम, ठीक है, -4 माइक्रोकूलाम और -3 माइक्रोकूलाम, -4 माइक्रोकूलाम -3 माइक्रोकूलाम, सॉरी प्लस में ले लेता हूं तभी समझ में आएगा। 3 माइक्रोकूलाम के दो आवेश हैं और इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, -4 माइक्रोकूलाम और इसको एक ब्रैकेट में दूसरा प्लस लगा करके 3 माइक्रोकूलाम, एक ब्रैकेट में। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, -4 माइक्रोकूलाम प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस तो लगा नहीं, प्लस ही है, 3 माइक्रोकूलाम। तो यह क्या हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 माइक्रोकूलाम, और माइनस लगा है 4 बड़ा है, तुम्हारा 1 माइक्रोकूलाम मेरा आंसर आ जाएगा। चिन्हों का विशेष ध्यान में रखते हुए हम इसको बीजगणितीय योग करते हैं, बीजगणितीय माध्यम से इसको जोड़ा जाता है। ये हमारा क्या होता है, आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता। उससे पहले बता दूं मैं कि नोट्स जो है आप लोग बनाते रहिए। मैं पीडीएफ दूं अथवा ना दे पाऊं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं पीडीएफ आप लोगों को दूं। यदि पीडीएफ में नहीं दे पा रहा हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि जो है आप लोगों को समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। और हाँ, एक बार आप लोग ग्रुप पे जरूर सब लोग लिख दीजिए कि यस सर हमें समझ में आ रहा है फिजिक्स अच्छे से, अथवा नहीं कोई दिक्कत हो रही, एक बार जरूर लिख दीजिए बिल्कुल आप लोग, क्योंकि मुझे पता तो चले कि सब लोगों को कैसा लग रहा है ये फिजिक्स पढ़ते हुए, है ना। एक बार आप लोग जरूर लिख दीजिए भाई ग्रुप पे कि हाँ सर फिजिक्स समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही। ठीक, तो यहां से नोट्स में देने का पूरा प्रयास करूंगा। यदि नोट्स नहीं भी मिलता है तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से नोट्स बनाते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि काम बहुत है, विद्यालय के बहुत सारे वर्क हैं जो मैं करने में थोड़ा व्यस्त हो जाता हूं और जो है नहीं बना पाता हूं। मैं बुक से आप लोगों को पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। फिलहाल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कभी कभी मैं जो ज्यादा बड़ा जिस दिन लिखना होगा उस दिन मैं आपको नोट्स दे सकूं। ठीक, चलिए। तो आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता क्या हो गई, आवेश को, इसमें विभिन्न प्रकार के आवेशों को क्या करते हैं, एक बीजगणितीय माध्यम से इसको हम योग करते हैं। ठीक, अगला हो गया आवेश संरक्षण क्या होता है। आवेश संरक्षण क्या होता है, आवेश संरक्षण के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। और अभी कल वाले में हम लोगों ने पढ़ा था घर्षण द्वारा आवेशन करना, चालन द्वारा आवेशन करना, प्रेरण द्वारा आवेशन करना। तो इसमें क्या होता था, इसमें दो वस्तुओं को एक दूसरे के पास लेके जाते थे, या तो घर्षण कराते थे या तो हम क्या करते थे, स्पर्श कराते थे अथवा उसके पास ले जाते थे। तो मैंने वहां से क्या देखा कि आवेश जो होता है ना बच्चा, आवेश वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जा रहा है, ना कि यहाँ पे आवेश पुनः बन रहा है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश चला जाता है। तो इसका मतलब आवेश संरक्षण में मैं कह सकता हूं कि इसमें क्या होता है, इसमें प्रकृति में इसके आवेश क्या होते हैं, संरक्षण रहते हैं, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो परिभाषा मेरी क्या बनी बच्चा,
कि प्रकृति में आवेश संरक्षण रहते हैं, अर्थात आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर हो गया ना बच्चा आवेश संरक्षण। चलो अब आ जाते हैं आवेश के क्वांटमीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट आवेश का क्वांटमीकरण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण तीसरा जो मेरा है आवेश का क्वांटमीकरण, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको समझ सकते हैं। आवेश के क्वांटमीकरण में क्या होता है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण रूप से गुणक हो सकता है। एक न्यूनतम आवेश प्रकृति में क्या होता है, न्यूनतम आवेश प्रकृति में पाने जाने वाला न्यूनतम आवेश E कितना होता है, कोई E की वैल्यू बता सकता है? मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, E की वैल्यू क्या होती है उसमें, प्रकृति में पाया जाने वाला न्यूनतम इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश जो होता है। तो यहाँ पर इसमें क्या परिभाषा मुझे देखने को मिलता है, मैं इसका लिख देता हूं कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश, किसी आवेशित वस्तु पर किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश को ई से न्यूनतम आवेश ई के पूर्ण गुणक हो सकता है, पूर्ण गुणक हो सकता है। ठीक, पूर्ण गुणक हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि जो होता है किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणक हो सकता है, अर्थात आवेश को क्या करते हैं, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण गुणक ही हो सकता है। ठीक, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता मतलब क्या हुआ, जो मेरा आवेश होगा ना बच्चा वो माइनस का 4 ई इस तरह लिखा जाए या फिर 4/5 ई लिखा जाए, तो अविभाजित का मतलब कि वो भिन्न में नहीं हो सकता, वो किसमें होगा, ये निश्चित रूप से ई के पूर्ण गुणक हो सकता है। ठीक, ये इसको विभाजित नहीं कर सकता, 2/3 लिख दिया जाए इलेक्ट्रॉन, ये नहीं हो सकता। ठीक, 2/3 लिखा जाए, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात आवेश को निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात ये भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। ठीक बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। अतः किसी वस्तु पर आवेश Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एन ई। एन क्या है 0 1 2 3 ... या एन को मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या, और ई क्या है, ई प्रकृति में पाया जाने वाला न्यूनतम आवेश 1.67 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। यदि इसी में ई माइनस कर दिया जाए, ई माइनस इक्वल टू -1.67 × 10⁻⁻19 कूलम, तो ये क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाता है। और इसी को हम यदि ई प्लस कर दिया जाए, प्लस 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम, तो ये किस पर, प्रोटॉन पर आवेश हो जाता है। किस पर बच्चा, प्रोटॉन पर आवेश। समझ में आ गया बात यहाँ से।
तो ये क्या है, ये प्रकृति में पाया जाने वाला न्यूनतम आवेश 1.67 को 10⁻⁻19 कूलम। एन क्या है 0 1 2 3 4, इसे नेचुरल नंबर कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है, ठीक है, 0 को लेते हुए। Q इक्वल टू n प्लस माइनस एन ई, यहां से ये मेरा Q इक्वल टू, ठीक है। अब आते हैं आगे आते हैं। ई में यदि माइनस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ये प्लस कर दिया तो ये प्रोटॉन पर आवेश। चलो आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू। अब मैं एग्जांपल लेकर के चलूंगा, 2-3 एग्जांपल करवा दूं इस पे, ठीक है, 2-3 एग्जांपल लेकर के इसको मैं करवाता हूं। चलो क्या होता है भाई देख लेते हैं, है ना। एक चीज और भाई, कुछ भी है तो तुरंत आप लोग बता जरूर दीजिए एक बार कि हाँ फिजिक्स समझ में आ रही है कि नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ जिससे थोड़ा सा और ऊर्जा मिले हमको पढ़ाने में। एक बार आप लोग ग्रुप पे जरूर लिख देना कि ये सब फिजिक्स आ रही समझ में या नहीं आ रही, जरूर एक बार सब लोग कमेंट कर देना। चलो आ जाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है। एग्जांपल इसका पहला लेते हैं। प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है, कौन सा आवेश संभव है। 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ एक करेक्ट होगा, ABCD। पहला मैं ऑप्शन लेता हूं 2/3, दूसरा ऑप्शन ले लेता हूं 4/3, चौथा ऑप्शन ले लेता हूं 5, ठीक है, और छठवां ऑप्शन ले लेता हूं मैं 4/7। बताओ बच्चा, अभी अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा है क्वांटमीकरण में कि आवेश को निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात वो भिन्न के रूप में कहीं हो नहीं सकता। तो ये मेरा हो नहीं सकता, ये मेरा हो नहीं सकता, ये भी भिन्न नहीं सकता, तो 5 ही मेरा होगा, 5 ही मेरा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। एग्जाम्पल नंबर 2 इसका देखता हूं मैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकता हूं मैं क्या कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकते हैं। चलो आप लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है ना बच्चा। Q इक्वल टू प्लस माइनस N ही होता है। तो यहां पर N ही तो मेरा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है, N ही क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है ना, प्रोटॉन की संख्या है ना, की संख्या है। तो यहां से मुझे N निकालना है, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। Q कितना है, एक कूलम आवेश की बात कही गई। E क्या है, E की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे क्या लिखा था 1.67 गुणे 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलम से कूलम कटा तो मेरा क्या हो जाएगा 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, 10⁻19/1.67। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, यहां से मेरा देखो 1 से निकाल लेते हैं 10, यहां पर 10 हो जाएगा 18/1.67। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, ये 6.25, हाँ 6.25 गुणे 10⁻18, 6.25 गुणे 10⁻18। तो n इक्वल टू क्या आ गया 6.25 गुणे 10⁻18, 6.25 गुणे 10⁻18। ये मेरी इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या आ गई। तो यहां से आप चाहे इतने कूलम आवेश की बात कहे, आप इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल लेंगे। चलो अगला एग्जाम्पल देखता हूं, एक और देख लेता हूं एग्जाम्पल। जिस प्रकार से इसमें क्वेश्चन, देखो जितने टॉपिक हम पढ़ते हुए चलेंगे उसमें का कुछ ना कुछ एग्जाम्पल हम देखते हुए चलेंगे, जिससे हमें अंकित प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला एग्जाम्पल में देखता हूँ, जो होगा डाल देना कोई एग्जाम्पल होगा कि किसी वस्तु पर 10⁻13 किसी वस्तु पर 10⁻13 इलेक्ट्रॉन तथा 10⁻13 इलेक्ट्रॉन तथा 10⁻5 माइनस ई है, यहां ध्यान देना, और 10⁻5 इलेक्ट्रॉन ये प्लस में है, इलेक्ट्रॉन ये प्लस में है। आवेश है तो वस्तु में कुल आवेश कितना, कुल आवेश बताओ,
कुल आवेश बताओ, कुल आवेश बताओ। चलो, किसी वस्तु पर 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन माइनस में तथा 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में आवेश है, तो वस्तु में कुल आवेश बताओ, कुल आवेश कितना होगा। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन माइनस, है ना, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, पर आवेश होता है ना बच्चा, कितना है, माइनस का 1.67, माइनस का 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम। और जो इलेक्ट्रॉन प्लस होता है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन पर आवेश है, किस पर है, प्रोटॉन पर आवेश है ना, प्रोटॉन पर आवेश है। ये किस में होता है, ये होता है प्लस में 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम, यही तो होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पहले तो माइनस का जो हमारा चार्ज है, माइनस आवेश है, अर्थात क्या होगा, वस्तु पर हम ऋणावेश निकाल लेते हैं, वस्तु पर ऋणावेश, वस्तु पर ऋणावेश क्या होगा, ऋणावेश अर्थात क्यू ई माइनस इलेक्ट्रॉन, इस पे आवेश क्या होगा, वस्तु पर ऋणावेश, वस्तु पर क्या ऋणावेश क्या होगा, वस्तु पर ऋणावेश क्या होगा, पहले निकाल लेते हैं। तो ऋणावेश निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था अभी, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई पढ़ा था ना, तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से एन और माइनस का ही आ जाएगा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस पर एन का मतलब 10 की घात 13, एन का मतलब 10 की घात 13, तो 10 की घात 13 गुणे माइनस सी का मतलब कि वही माइनस का 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम, है ना। ये क्या होता है बच्चा, ये होता है कि प्रगत में न्यूनतम आवेश, प्रगत में न्यूनतम आवेश। तो Q इलेक्ट्रॉन ये माइनस वाला चार्ज कितना हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश कितना होगा, ऋणावेश कितना होगा, तो 10 की घात 13, और ये जब गुणा करेंगे यहां से देखो, तो 10 की घात 13 में से 19 प्लस माइनस माइनस गुणा में घातें जुड़ती, लेकिन माइनस लगा है, तो 19 में से जब 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6, तो हो जाएगा माइनस का 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6 कूलम। तो क्यू ई आ गया ना यहाँ से। अब आगे देखता हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर धनावेश, वस्तु पर धनावेश निकाल लो, वस्तु पर धनावेश निकाल लो, अर्थात क्यू ई प्लस निकाल लो, क्यू ई प्लस निकाल लो। तो वही चीज क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, है ना, एन ई, लेकिन ई वाला हमारा क्या होगा, आपकी प्लस वाला होगा, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा एन इक्वल टू कितना, 10 की घात 5 प्लस वाले पे, तो 10 की घात 5 गुणे ये हो जाएगा 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ये हो जाएगा कितना, प्लस माइनस माइनस 15 जाएगा, 19 में से 5 जाएगा 14, तो हो जाएगा 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 14, 10 की घात माइनस का 14 कूलम, 10 की घात माइनस का 14 कूलम। ठीक बच्चा, चलो अब आ जाते हैं किस पे, अब आ जाते हैं हम कुल आवेश निकाल लेंगे, कुल आवेश ही तो निकालना है हमको, कुल आवेश। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा है बताओ कोई जल्दी से, अब इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अभी अभी मैंने योज्यता का गुण पढ़ा था ना, योज्यता का गुण पढ़ा था, योज्यता के गुण में हमने क्या पढ़ा था कि जो आवेश होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, बीजगणितीय चिन्हों के साथ उनको जोड़ सकते हैं। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश इक्वल टू क्यू इक्वल टू मेरा हो जाएगा, क्यू आवेश क्या हो जाएगा यहाँ से, क्यू इलेक्ट्रॉन प्लस वाला जो आवेश हो गया और प्लस क्यू इलेक्ट्रॉन जो माइनस वाला, अर्थात धनावेश प्लस ऋणावेश, धनावेश प्लस ऋणावेश। तो प्लस वाले में कितना है, 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 14 है ना, माइनस का 14, और यहां से प्लस को माइनस लगा हुआ है ना, माइनस प्लस पहले ये रहेगा, फिर माइनस का 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 6 कूलम, माइनस का 6 कूलम, है ना बच्चा। चलो क्या करेंगे अब, इसमें क्या करेंगे दोनों में से, अब दोनों में जल्दी से बताओ क्या करेंगे, जल्दी से। तो क्या करेंगे, माइनस का 1.67 हम कॉमन ले लेंगे, माइनस का 1.67 दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, जो माइनस वाला है वो वाला प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया है ना। तो हो जाएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा कि
10 की घात माइनस का 6 और ये माइनस 10 की घात माइनस का 14, 10 की घात माइनस का 14, ये मेरा आ जाएगा कूलाम आंसर, कूलाम ये मेरा आ जाएगा आंसर। तो एक क्या था यहाँ से कि किसी वस्तु पर 10 की घात 13 इलेक्ट्रॉन माइनस ऋणावेश और तथा 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन जो प्लस आवेश है, तो वस्तु पर कुल आवेश बताओ, है ना। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया माइनस का 1.67 गुणा 10 की घात माइनस का 6 और 10 की घात माइनस का 4। अगर और सरल करना चाहो तो क्या कर सकते हो, कोई बताए। और अगर सरल करना चाहो यहाँ पर भी सही है, नहीं तो इसको हम और सरल कर सकते हैं। माइनस का 1.67 गुणे इसमें 10 की घात माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, गुणे 10 की घात माइनस का 6 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 8 6 14, 10 की घात माइनस का 8। तो ये भी मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 की घात माइनस का 8 कूलाम। ठीक है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा आंसर, इसी को लिख लेना, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो अब बताओ यहाँ से किसी को कोई दिक्कत है क्या। इस तरह से क्वेश्चन आता तो आप लोग कर सकते हो। ठीक, चलो अगला एक एग्जाम्पल और लूंगा आज। ठीक, एक एग्जाम्पल और, फिर कल से हमारा चलेगा अगला टॉपिक, है ना। कल से देखो आराम से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से हमको पढ़ाई करनी है केवल। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लूंगा मैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं किस प्रकार से। देखो इसमें मैं क्या देख लेता हूँ कि टॉपिक के साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, है ना। तो उनको भी मैं करते हुए चलता हूँ कि एक आवेशित चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है। एक आवेशित चालक पर, क्वेश्चन लिख दूं, चलो अच्छा, एक आवेशित चालक पर, आवेशित चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है, 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है। तो वस्तु पर उपस्थित आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो वस्तु पर उपस्थित आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। उसकी क्या प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब क्या हुआ, प्रकृति का मतलब उस दिन मैंने समझाया था कल वाले क्लास में। प्रकृति का मतलब हुआ धनावेश अथवा ऋणावेश, धनावेश बच्चा अथवा ऋणावेश। तो क्या होगा, यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश चार्ज क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बाहुल्य, इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है, इलेक्ट्रॉन बाहुल्य। चलो क्या होगा बताओ, 4000 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि n इक्वल टू मेरा दे रखा है 4000 और इलेक्ट्रॉन है तो ऋणावेश, है ना। ये 4000 संख्या n इक्वल टू क्या दे रखा, 4000, मतलब कि E है तो इलेक्ट्रॉन है तो ऋणावेश में। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है माइनस का 1.67 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम, माइनस का 1.67 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। यही तो होता है। हमें क्या निकालना है, वस्तु पर कुल आवेश निकालना है, वस्तु पर कुल आवेश निकालना है, वस्तु पर कुल आवेश निकालना है, वस्तु पर कुल आवेश। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू NE होता है। Q इक्वल टू क्या होता है बच्चा, NE होता है। NE होता है, N की वैल्यू 4000, N की वैल्यू, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 4000 गुणे E मतलब माइनस का 1.67, माइनस का 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम, 10 की घात माइनस का 19 कूलाम, है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का Q इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1.6, माइनस का हो जाएगा ये। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 16, 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 16 कूलाम। ये मेरा सॉल्व करने पर आ जाएगा Q इक्वल टू। तो यहाँ पर प्रकट क्या पूछा है, उपस्थित आवेश, उपस्थित कुल आवेश कितना आ गया, उपस्थित जो आवेश था वो Q इक्वल टू मेरा आ चुका है, कितना आ गया है माइनस का 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 16 कूलाम। प्रकृति पूछ रहा है, जरा बता दो कोई जल्दी से, प्रकृति क्या होगा। क्वेश्चन को, आंसर को देखते हुए माइनस आ रहा है बच्चा, माइनस आ रहा है तो प्रकृति क्या होगी, ऋणावेशित होगी। क्या होगी, इस पे ऋणावेश होगा। क्या होगा, ऋणावेश होगा। प्रकृति का मतलब होता है कि ऋणावेश है कि धनावेश, ये पूछता है, ऋणावेश है कि धनावेश है।
तो आज यहीं पर हम क्लास समाप्त करते हैं। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से मेरा चलेगा, कल मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम कल से हमारा ये टॉपिक होगा। ठीक है, तो बार बार मैं कह रहा हूं कि वीडियो देख करके ही नोट्स बनाए। ठीक है, फिलहाल मैं पूरी कोशिश करूंगा पीडीएफ नोट्स देने की, बनाऊंगा अपने हाथ से, मैं दूंगा। एक बार आप लोग जरूर ग्रुप पे लिख के बता दीजिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है फिजिक्स या नहीं आ रहा है, जिससे और भी कोई व्यवस्था किया जाए। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट हमको अच्छा लाना है। ठीक है, चलो ठीक, अच्छे से पढ़ाई करो। क्लास आज यहीं पर समाप्त करते हैं।